हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन का जो टॉपिक छोड़ गया था वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर हम लोग को बोला जाए कि हम लोग को एक एग्जाम्पल देना होगा जहाँ पे वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसा एग्जाम्पल दो, तो क्या दोगे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एथलीट है जो ABCD पाथ फॉलो करके फिर एक राउंड ट्रिप आया। मतलब एक एथलीट A पॉइंट से स्टार्ट किए, उसके बाद यहाँ पे B पॉइंट में गया, C में गया, D में गया, फिर A में वापस आया। मतलब ऐसे एक क्लोज पाथ वो फॉलो किया, लेकिन वो किया यूनिफॉर्मली किया, मतलब उसका स्पीड सेम रहा, डिस्टेंस बाय टाइम जो है वो सेम है, लेकिन इसका वेलोसिटी तो सेम नहीं बोल सकते हम लोग। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी एक ऐसा चीज़ है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। तो अगर कोई पर्सन एक क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, क्लोज पाथ का मतलब क्या है? जहाँ पे स्टार्ट किए वहाँ पे ही वापस आ गया, तो वो वाला जब वो मोशन करेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ये बात तो एकदम कंफर्म है। कैसे कंफर्म है? क्योंकि उसका एक ही पॉइंट में वापस आने के लिए उसका एक क्या करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन चेंज होना ही है। उसका मैग्नीट्यूड एक रह सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होना ही है, और डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी एक को चेंज हो जाएगा तो मतलब वो चेंज होना ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा है। A पॉइंट से लेके फिर A पॉइंट में वापस आया यूनिफॉर्मली, मतलब उसका स्पीड सेम है, लेकिन इस पॉइंट में एक बार उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, इधर जा रहा था इधर जाना है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, इसके बाद यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन उसका स्पीड क्या है? स्पीड सेम है। स्पीड क्या है? स्पीड यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और उसको ज़्यादा डायरेक्शन में चेंज लाएंगे, यहाँ पे 4 बार चेंज, यहाँ पे 8 बार चेंज हो रहा है, इधर 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 इधर, ऐसे करके हम बार बार जितना ज़्यादा डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर इनफाइनाइट टाइम मतलब बार बार बहुत ज़्यादा बार हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो कोई पर्सन अगर सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस बाय टाइम सेम है, मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा किया उसके बाद बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया, ऐसा नहीं, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम क्या है? सेम है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन उसका डायरेक्शन हर पॉइंट में बदल रहा है। इस पॉइंट में वेलोसिटी कहाँ पे होता है? इधर होता है, टेंजेंट। ओके, वेलोसिटी कैसे होता है? टेंजेंट टू द सरफेस। यहाँ पे क्या है? कैसे है? ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, हर एक पॉइंट में वो क्या हुआ? चेंज हुआ, हर एक पॉइंट में वो बदलता रहता है वेलोसिटी का डायरेक्शंस, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो ऐसा जब मोशन होता है, जब एक पर्सन और एक बॉडी यूनिफॉर्मली कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसका मोशन का हम लोग क्या करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड में जब मूव होता है उसका नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब एक क्लोज पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब स्पीड उसका सेम है। वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकता, वो तो चेंज होना ही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो वो सर्कुलर कैसे होगा? वेलोसिटी तो चेंज होना ही है, लेकिन उसका स्पीड सेम है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करेगा तो उसका मोशन का नाम क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है क्या? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, इज देयर एनी एक्सेलरेशन? इज देयर एनी एक्सेलरेशन? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे नाम क्या है? यूनिफॉर्म। तो लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। नहीं, एक्सेलरेशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब उसका डिस्टेंस यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो बदल रहा है।
तो मतलब वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन बदल रहा है। और वेलोसिटी जब बदल रहा है मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में जहाँ पे चेंज आएगा वहाँ पे मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन है। मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है। इसका नाम हालांकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वार्ड होने के बावजूद इसके एक एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन बदल रहा है। इसीलिए क्या होगा, एक एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन किसके ओर आएगा, सेंटर की ओर आएगा। देखो अच्छे से समझो, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे एक बॉडी इधर जा रहा था, अच्छे से देखना। कोई बॉडी को अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो अपने आप ऐसे जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, तो इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, वो इधर बेंड हो जाएगा। वो बेंड हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे आके इधर जाना चाहता था, लेकिन फिर एक फोर्स लगा इधर, तो वो ऐसे बेंड हो जाएगा। फिर इधर जाना चाहता था, फिर से एक फोर्स लगा, फिर इधर आ गया, फिर जाना चाहता था, फिर एक इधर फोर्स लगा, फिर यहाँ पे आ गया। मतलब सर्कुलर पाथ में मूव किया। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसके सेंटर की ओर एक क्या होना चाहिए, एक एक्सेलरेशन होता है और एक फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो अलोंग द सेंटर होगा। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम यूनिफॉर्म होने के बावजूद ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब इसका एक एक्सेलरेशन होता है सेंटर की ओर। ठीक है, इसको याद रखना है। हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का नंबर 10 जो क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस these kilometers, calculate its speeds if it takes 24 hours to revolve around the earth। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट मतलब सन के चारों ओर क्या मूव करता है, प्लैनेट मूव करता है, जैसे कि अर्थ, और अर्थ के चारों ओर क्या मूव करता है, सैटेलाइट। ओके, तो अर्थ मान लेते हैं कि ये अर्थ है, इसके चारों ओर एक सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में ऐसा मूव कर रहा है, ये सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट मूव कर रहा है और इसका रेडियस क्या है, इसका जो रेडियस है, जो आर रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 42250 किलोमीटर, इतना रेडियस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसका जो रिवोल्यूशन हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके एक रिवोल्यूशन जब होगा तो उसका कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। मतलब इसका टाइम कितना लगता है, 24 आवर लगता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसका स्पीड क्या है, ये जो मूव कर रहा है इसका स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। जब ये यहाँ से लेके एक बार रिवॉल्व करेगा तो कितना डिस्टेंस हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल उतना ही डिस्टेंस हुआ। कितना होता है सरकमफ्रेंस, 2πr। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2πr। और टाइम का मतलब t, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो 2 × पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। आर का मतलब क्या है, किलोमीटर में है, 42250 किलोमीटर। किलोमीटर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसआई सिस्टम में अगर काम करेंगे तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेगा, तो किलोमीटर्स को 1000 देके मल्टीप्लाई करना होगा। और नीचे में क्या होगा, 24 आवर है, तो 24 आवर को क्या करेंगे, 3600 करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में किया, इसको सेकेंड में किया, तो इसको अगर करेंगे तो लगभग ऐसे आएगा, मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ उसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर में करना होगा। चीज़ को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे एसआई सिस्टम में किलोमीटर है, यहाँ पे आवर है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हम लोग कर लिया। ठीक है, अगर नहीं कन्वर्ट करते तो क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में आंसर आता। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मीटर पर सेकेंड में ही करते हैं, वो एसआई सिस्टम है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और दो चार प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी का 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोगों को क्या चाहिए, उसका डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, उसको समझना होगा, फिर इसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया कि 20 मीटर हाइट से, 20 मीटर हाइट है, ये 20 मीटर ग्राउंड से हाइट है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड से बॉल को ऐसे फेंक रहा है, जेंटली प्लेस्ड, ये जेंटली ड्रॉप्ड। जेंटली ड्रॉप्ड मतलब वो जीरो वेलोसिटी के साथ पड़ रहा है। ठीक है, वो ऐसे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया, इसको याद रखना है। जेंटली ड्रॉप्ड मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस
इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वेलोसिटी इतना रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब अलग करके बोला है। देखो इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली रेट में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितना रेट में चेंज हो रहा है उसका नाम क्या है, वही तो एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन हम लोग को मिल गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको दूसरे तरह के बोला गया कि वेलोसिटी कितना रेट में चेंज हो, एक ही बात हुआ। तो यू मिल गया, ए मिल गया। यहाँ पे पूछा गया कि जो वो जब यहाँ पे इसको स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड में जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, कितना वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 20 मीटर। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्स करने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा वो पता करना है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे टाइम का कोई बात नहीं है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस इन दोनों का जो वेरिएशन है वो वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। मतलब डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रहा है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे कितना होगा वही तो निकलना है। u मतलब 0, 2a का मतलब क्या है, a का मतलब है 10, s का मतलब कितना होगा 20 मीटर, तो कितना हो गया 400। सो v कितना हो जाएगा √400, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में वो इसको ग्राउंड को हिट करेगा। अब क्वेश्चन आता है आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना टाइम बाद वो इस यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितना टाइम चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम चाहिए, समझ में आ गया। तो क्या लगाएंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन वो भी लगा सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी हमें मिल चुका है, तो हम लोग दोनों ही फार्मूला लगा सकते हैं, v = u + at भी लगा सकते हैं। तो हम लोग दोनों ही फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, v = u + at लगाते हैं, v = u + at। v का मतलब 20, u का मतलब 0, a का मतलब 10 और यहाँ पर t। सो 10t = 20, सो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ऑप्शन हुआ। और एक ऑप्शन हम क्या लगा सकते हैं, s = ut + ½ भी लगा सकते हैं। s का मतलब 20, u का मतलब 0, तो ½ a t²। तो यहाँ पे t² क्या आ जाएगा, t² थोड़ा सा 40/10 4 आ जाएगा, तो t = √4 मतलब 2 सेकेंड। ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। मतलब इसका जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो जो अवेलेबल है उससे ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा रिलेशन हम लोग को लगाना है। और कई सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इसके बाद भी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, कुछ निकलना नहीं है, सिर्फ बताना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कार मूव कर रहा है, उसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब अच्छे से देखना, स्पीड वर्सेस टाइम, यहाँ पे टाइम है x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग स्पीड है, ठीक है। ये सेकंड में है, इसका सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है। तो ये इसका ग्राफ क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके मतलब उसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है ऐसे गया, उसके बाद ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड सेट द एरिया। फर्स्ट 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस गया, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे ग्राफ में, ठीक है। तो स्पीड टाइम जो ग्राफ है, अच्छे से समझना, स्पीड टाइम जो ग्राफ है उसका अगर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ले लेंगे, उसके नीचे कितना एरिया है, तो वो क्या देगा हम लोग को, डिस्टेंस देगा। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालने से क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस गया फर्स्ट 4 सेकेंड में, मतलब फर्स्ट 4 सेकेंड में इतना तक उसका एरिया कितना है, इसको सेट करना है, ऐसा होगा। मतलब इतना डिस्टेंस वो मिलेगा। हालांकि इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये तो कोई ट्रायंगल नहीं है, ऐसा सेफ है, पैराबोला सेफ है। लेकिन इसको हम लोग ग्राफिकली दिखा सकते हैं कि फर्स्ट 4 सेकेंड में इतना जितना एरिया बना इसके नीचे वही क्या है, उतना ही डिस्टेंस वो क्या, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि एरिया
हम लिख दे रहे हैं इसको, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन एक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ये जो ग्राफ है इसका कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करता है। ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? जहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लीनियर मोशन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगभग सेम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नहीं स्पीड तो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 सेकंड के बाद क्या हुआ, देखो हम लोग टाइम तो बदल रहा है लेकिन इसका स्पीड क्या है, 6 चेंज नहीं हो रहा है। मतलब 6 सेकंड के बाद 10 तक इसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 to 10 सेकेंड। इसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब होता है उसका जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है। और एक बात याद रखना है, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, और स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। वही एक केस है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में हम काम करते हैं तभी क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ जैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी वैसा होगा, ठीक है। दोनों का अलग मीनिंग नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मोटर बोट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से वो स्टार्ट किए और एक्सेलरेशन उसके मतलब एक्सेलरेशन के साथ वो चलना स्टार्ट किया, एंड एक्सेलरेट्स इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से वो चला कितना, 8 सेकेंड। ये प्रॉब्लम जो है ना एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, प्लस नंबर 4 प्रॉब्लम है। तो 8 सेकेंड वो चला। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ फार डज इट गो ड्यूरिंग दिस टाइम। उतना टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पहले ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ पे एक क्लू मिल गया कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। वो एक्सेलरेट हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन से हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से वो जा रहा है, ठीक है। कितना देर गया, 8 सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितना डिस्टेंस गया। तो अभी यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए। 3 फार्मूला है, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2s। सभी फार्मूला के एक अलग अलग मतलब रिलेशन है। वो मतलब पहला रिलेशन जो है वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसके बाद वेलोसिटी नहीं है, उसके बाद डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस कैसे बदल रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया टाइम के साथ, तो वो वाला रिलेशन सुटेबल हो, s = ut + ½ at स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब u मतलब 0 है, टाइम कितना 8 + ½ a का मतलब क्या है 3 और t स्क्वायर मतलब क्या है बोलो, t मतलब 8 का स्क्वायर। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ½ × 3 × 64 232, ये कट जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 96 मीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब t = 8 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 96 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा। और एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई हुआ सो एज टू प्रोड्यूस एंड डिसेलरेशन रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड। उसमें क्या हुआ, रिटार्डेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। एक्सेलरेशन से उल्टा क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। फाइंड हाउ फार इट विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो ट्रेन जा रहा था, यहाँ पे ट्रेन जा रहा था, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में रखने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अगर ऐसा ही सिस्टम में काम करेंगे तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम में काम करना पड़ेगा। रिटार्डेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है।
तो किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है शॉर्टकट फार्मूला, मेमोराइज कर सकते हैं, या फिर समझ सकते हो। ठीक है, तो मेरा मानना है कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब क्या हुआ है? किलोमीटर को मीटर कैसे कन्वर्ट करना है? 1000 मीटर, और आवर तो नीचे है, पार मतलब नीचे है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3600 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 2 0 कट जाएगा, इसको कट देते हैं, 9 4 जा 36, 9 10 जा, सो इट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आ सकता है। एक्चुअली क्या होता है, देखो 1 किलोमीटर पर आवर हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर बाय 1 आवर। किलोमीटर को मीटर कैसे करें? 1000 दे के मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर को 3600 कर देंगे, सेकेंड हो जाएगा। इसको करने से क्या होगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग डायरेक्ट किसी को 5/18 देके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 90 दिया है, तो इसको 5/18 देके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जल्दी आंसर आ जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को मेमोराइज नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर से मीटर करेंगे, आवर से 3600 करना है। अगर याद रख सकते हो तो रख सकते हो, लेकिन उसको समझ के कि कैसे आया, ये फैक्टर कैसे आया, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाने के लिए 5/18 देके गुना करना पड़ता है। एक्चुअली वो क्या होता है? 1000/3600 देके गुना करना पड़ता है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 आएगा। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी हुआ। कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? जो ट्रेन है वो रुक जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रेक लगा हुआ है, तो वो रुक जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं? वेलोसिटी चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो हम लोग लगा सकते हैं v² = u², प्लस के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? -2s। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे u का मतलब क्या है? u का मतलब 25 का स्क्वायर -2, a का मतलब क्या है? निकालना है ना, a तो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और s निकालना है, और ये तो 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 0 = 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, 10s, सो s हो जाएगा। इसको इधर ले आके 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 62.5 मीटर। मतलब वो रेस्ट में आने से पहले 62.5 मीटर डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, अच्छे से देखना। तो यहाँ पे 3 बॉडी है, तीनों बॉडी का अलग अलग मतलब जो वेरिएशन है वो दिया हुआ है। ए बॉडी, बी बॉडी और सी बॉडी, तीनों बॉडी टाइम के साथ साथ स्पीड का ग्राफ ऐसे है। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा है? ओके, व्हिच बॉडी हैज़ मोर एक्सेलरेशन? कौन सा बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन है? तो स्पीड टाइप ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्लोप थे। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप ले लेंगे तो वो क्या देगा? हम लोगों को एक्सेलरेशन देगा। तो ये स्लोप मतलब क्या होता है? मतलब वो कितना एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, जितना ज़्यादा एंगल बनाएंगे इतना ज़्यादा। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मतलब ये हमारा इसका जितना स्लोप है, इसका स्लोप उससे भी ज़्यादा है, और इसका स्लोप उससे भी ज़्यादा है, मतलब वो इसके साथ ज़्यादा एंगल बनाए। मतलब वो क्या हुआ? जो कर्व है उसका चेंजिंग बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है ना? मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं कि इतना टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ, देखिए इतना चेंज हुआ। उसी टाइम पे जो B है उसका वेलोसिटी इतना तक पहुँच गया, और C है उसका वेलोसिटी इतना तक पहुँच गया। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका वेरिएशन उतना ही जल्दी हो रहा है। इसीलिए स्पीड टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप अगर हम लोग लेंगे तो एक्सेलरेशन देगा। क्यों देगा? क्योंकि स्पीड
कि कौन सा रेट में चेंज हो रहा है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी ग्राफ चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे ग्राफ मतलब स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, और स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है उसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसके नीचे के एरिया लेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ये बात याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा होगा, C, एक्सेलरेशन ऑफ C इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ B ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A। एक रिलेशन लिखा हम लोग, C का जो एक्सेलरेशन है वो B से बड़ा है और B का एक्सेलरेशन A से बड़ा है, ठीक है। मतलब हमको स्लोप देखना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। और हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे, डिस्टेंस टाइम जब ग्राफ करेंगे तो उसका जब स्लोप लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, तो उसका स्लोप मतलब कोई भी चीज़ और एक चीज़ के रेस्पेक्ट में कितना फास्ट चेंज हो रहा है, ग्राफ का स्लोप कितना है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, वो क्या है, स्पीड है और वेलोसिटी है। यहाँ एक ही बात है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। समझने की बात है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से कि जो स्लोप है उसका अलग मीनिंग होता है और एरिया है उसका अलग मीनिंग होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ का हम लोग एरिया लेंगे तो स्पीड मिलेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर स्लोप लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा और स्पीड मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है।